सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ, ये डील शनाया ही क्रैक करेगी। ऑल द बेस्ट शनाया। थैंक यू दादाजी। क्यों? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनाया की वजह से गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम हो जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए शनाया इस कंपनी से आउट। मजा आए। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। क्या यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? यस, मैं शनाया गिल। आई एम हियर टू रिप्रेजेंट गिल कंस्ट्रक्शंस। आप मेरे बगल में आके बैठ जाइए, शुरुआत आप ही से करेंगे। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के किसी आदमी का कॉल आया था मुझे, और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। तभी अचानक ही हर्ष का फोन बजा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, आप जो कहते हैं हो जाएगा। या आई प्रॉमिस यू। थैंक्स जी। माफी चाहता हूं, एक जरूरी फोन कॉल था। खैर, मैं आप लोगों के साथ गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील क्रैक करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर अब कहानी में ट्विस्ट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था। हमें आप सबके प्रेजेंटेशन मिले भी और हमने उसे गौर से स्टडी भी की, लेकिन उनमें से गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से भेजा गया प्रेजेंटेशन मुझे और मेरी टीम को बहुत ही पसंद आया। तो मेरा मानना है कि शनाया गिल को यह प्रोजेक्ट मिलना चाहिए और इसीलिए यह प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। हर्ष के इतना कहते ही वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। जी सर, आपने कहा और हमने काम कर दिया। The pleasure is mine. Yeah, thank you. ये हर्ष आहान से बात कर रहा था, लगता है ये काम भी आहान का ही है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ हर्ष जैसा करोड़पति और कहाँ नौकरों से भी गया गुजरा मेरा पति। भला उसकी बात हर्ष क्यों मान लेगा? या शायद आहान ने मुझे बचाने के लिए ये सब किया हो।
शनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन फिलहाल वो बेहद खुश थी क्योंकि उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया था। उधर शौर्य और शगुन को शनाया की इस जीत की वजह से बहुत गहरी चोट पहुंची थी और वो इसका बदला उससे लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। शनाया के दादाजी आनंद गिल ने भी शनाया का ये प्रोजेक्ट हासिल करने पर बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। वादे के मुताबिक उसे एक शानदार हवेली गिफ्ट में दी। ये प्रोजेक्ट भी अब पूरी तरह शनाया के पास आ चुका था, लेकिन शनाया को इन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने अपने दादाजी को ये प्रूव कर दिया था कि उसमें कंपनी चलाने की पूरी काबिलियत है। मम्मा, अच्छा हुआ आप मिल गई, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आन, तुम हर काम बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर शनाया की मदद नहीं कर सकते हो तो चुपचाप घर संभालो। ऑफिस में जाकर पापा जी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी जो तुम ऑफिस में करके आए ना, उसकी वजह से शनाया के दादाजी ने शनाया से वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। और तो और इसे गिफ्ट किया हुआ घर भी वापस ले लिया है। तुम्हें पता है ना कि शनाया के पिता शेखर इस वक्त हॉस्पिटल में है और इस घर को शनाया चला रही है। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो एटलीस्ट बनी बनाई चीजों को बिगाड़ो मत। आज तुम्हारी वजह से हमारा ये घर बिक चुका है। आप ऐसे शनाया, मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि शनाया पर ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से आई हैं, तो फिक्र मत कीजिए, मैं ही इसका हल निकालूंगा। तुम्हारी औकात है? मम्मी जी, अब से ठीक 10 मिनट बाद शनाया के दादाजी आनंद गिल शनाया को वो सब कुछ लौटा देंगे जो उन्होंने इससे छीना है। और इतना ही नहीं, पूरा गिल खानदान शनाया से माफी भी मांगेगा। ये मेरा वादा है। शनाया की माँ आहान का ये कॉन्फिडेंस देख हैरान थी। आज से पहले किसी ने शनाया के दादा को उनके नाम से नहीं पुकारा था और यहाँ आहान, जिसकी हैसियत कल तक एक नौकर से बदतर थी, आज न सिर्फ उनका नाम ले रहा था बल्कि ये भी कह रहा था कि वो शनाया से माफी मांगेंगे। समझे ना तुम मैंने क्या कहा? 5 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। ओके। और फिर तुरंत शनाया के फोन पर उसके दादाजी का फोन आया। दादाजी। शनाया ने कांपते हाथों से फोन उठाया और जो उसने सुना वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादाजी आनंद गिल सच में उससे माफी मांग रहे थे, यानी उसका शक सही था। उस दिन जिस हर्ष मेहरा के पास जिस आहान का फोन आया था वो उसका पति ही था। लेकिन नौकरों से भी बुरी हालत में घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहने वाला आहान आखिर इतना पावरफुल कैसे बना? क्या आहान की असलियत कुछ और है? आखिर ऐसा क्या किया था आहान और शनाया ने कि उनके दादा ने उनसे सब कुछ छीन लिया? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।